बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ सरहदी पॉइंट्स हैं, वहाँ पर कल आपने जिस तरह देखा कि वहाँ से जो मास्टर प्रोक्सी है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उन्होंने एक बार फिर जारियत की कोशिश की। मुख्तलिफ अतराफ में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल, जो हमारे सरहदी इलाके हैं वहाँ पर इन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की। उनकी इस मज़मूम कोशिश को तो हमारे जो सरहदी चौकियों के जो एहलकार थे उन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्ड करके उनको नाकाम बनाया। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो सरहदी बाढ़ है उसे काटने की भी कोशिश की और उनका ये जो मंसूबा था वो भी नाकाम बनाया। तो ये जो इनके अज़ाइम थे, जब ये नाकाम हुए तो इनके एफिलिएट जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, ज़ाहिर है ये आजकल भारतीय स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स के ज़रिए अपने जो अज़ाइम हैं उनकी तकमील के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कल उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई कार्रवाई है उसमें कुनड़ के इलाके में वहाँ पे बमबारी हुई है और उस दौरान वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है उसको निशाना बनाया गया है। इस दावे को फिर उन्होंने बहुत उछाला भी सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ अकाउंट्स में उन्होंने ये प्रोपेगेशन की। लेकिन दरअसल ये तमाम मामला जो हैं ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं की है। कुनड़ में हाँ, जो सरहदी इलाके हैं जहाँ पे इन्होंने जारियत की कोशिश की, वहाँ पे उनके अज़ाइम ज़रूर नाकाम बनाए गए और जो अभी जो कार्रवाई थी उसमें इनकी कई पोस्टें तबाह हुई हैं, लेकिन कुनड़ में कोई कार्रवाई फ़िज़ाई नहीं हुई है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, इन्होंने कल शुरू किया और ये अपनी इंसानी हमदर्दी हासिल करने के लिए इस तरह के बेबुनियाद दावे हमेशा करते रहते हैं। अभी चूँकि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है उसके वहाँ पे अफगानिस्तान में उनका जो सपोर्ट नेटवर्क का था वो सारा उनका स्मैश किया गया है और बड़े पैमाने पर इनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी थी वो पाकिस्तान ने तबाह की है। तो इसलिए ये चूँकि बौखलाहट का शिकार है, इसलिए बेबुनियाद दावे करके अपने जो अका हैं शायद उनकी खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं नाज़रीन, उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि ईरान ने अपनी जो अहम पॉइंट्स हैं उनकी जो तेहरान में मुशावरत भी है वो इनके अब्बास अरागची की अपने डेलीगेशंस के साथ, और हालिया जो उनके दौरे हैं मुख्तलिफ ममालिक के बेशुमार पाकिस्तान के, उनमें उन्होंने जो फाइंडिंग्स उनके फाइनल किए हैं उनके हवाले से इतलात ये मिली कि उन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो अमेरिका के सामने रखे हैं। वो पॉइंट्स जिनके ऊपर वो चाहते हैं कि अगर वाकई अमेरिका संजीदा है, वो ये जो मुज़ाकरात है इस हवाले से वो कोई डील फाइनल करना चाहती है अमेरिकी हुकूमत, तो वो उस पर उनके साथ गुफ्तगू करें। ये मामलात क्या हैं और इन मामलात में क्या पेशरफ्त आने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, और इस तरह के कुछ दीगर अहम इशूज़ भी हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान के माविन बाबर रिसब्ज़ई साहब। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। सबसे पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा, आप सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। कल भी हम देख रहे थे कि ये जो फितना है जी, इन्होंने कल फिर कोशिश की कि हमारे जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने न सिर्फ मकामी जो आबादी थी उन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, बल्कि उन्होंने जो सरहदी बाढ़ थी वो भी काटने की कोशिश की। तो आपके ख्याल भी ये इस तरह के जो अज़ाइम इनके सामने आ रहे हैं, इनका मकसद क्या है? एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान ने वहाँ पे सीज़ फायर भी किया है, वहाँ पे दोस्त एक हमारे मुल्क की वजह से इनके साथ मामलात की बेहतरी के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं और इनकी रिक्वेस्ट पर सीज़ फायर किया गया था। तो ये मामलात को फिर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है आपके ख्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी नीलिमान ज़लतईदी मिन खैरिल फ़कीर। काकड़ साहब देखें, अफ़गानिस्तान जो है वो इंसान का बच्चा नहीं बन रहा है। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है वो पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाज़ी कर रही है, पाकिस्तान के मुसलसल मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। कल इन्होंने फिर एक दफ़ा जो वो बाढ़ हमने लगाई हुई है, सरहदी जो फेंसिंग हमने लगाई हुई है, उसे काट कर इन्होंने पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको जवाब दिया। इन्होंने जवाब में मकामी जो आबादी है, जो वहाँ पर लोकल लोग हैं, वो ट्राइब, वो कबीले जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों तरफ मौजूद हैं, उनके ऊपर इन्होंने बमबारी की है, उनके ऊपर इन्होंने फायरिंग की है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनकी पोस्टें तबाह की हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान जो है ये अब बाज नहीं आ रहा है। तालिबान रजीम जो है वो अब इंडिया के हाथों में खेल रही है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से आपको पता है कि हालिया ईरान, अमेरिका, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में अपना किरदार अदा किया है, इससे सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योर है वो भारत है। और भारत ने अब अपनी ये जो मदर प्रॉक्सीज हैं, फितनतुल ख्वारिज हैं, इनको फ्री हैंड दे दिया है, इनकी फंडिंग भी बढ़ा दी और इनको कह दिया कि जाएँ आप पाकिस्तान में जो हालात ख़राब कर सकते हैं करें। कल होने वाली जो झड़प थी वो फजूल की झड़प थी, उसका कोई तुक ही नहीं बनता था। इन्होंने फेंस काटने की कोशिश की, हमने इन्हें जो है ना वार्निंग दी, हमने इन्हें मना किया, उसके बाद हमने इनकी चेक पोस्टों को तबाह किया, उसके बाद इन्होंने
مقامی آبادی کے اوپر جو ہے نا آپ سمجھیں کہ بمباری کی اور مقامی آبادی کے اوپر جارحیت مسلط کی ہے. میں افغان طالبان رجیم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر, اپنی سالمیت پر اور اپنے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ آپ انشاءاللہ جو ہے نا اپنے آقا جو ہیں اس کو بھی بھول جائیں گے. اس کے بعد دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس ٹائم اس کا خطے میں کہیں پر بھی سفارتکاری میں کوئی ذکر نہیں ہے. دنیا کی کسی سفارتکاری میں کوئی ذکر نہیں, آئسولیٹ ہو گیا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت نامی کوئی ملک تھا, اب بھارت کا کہیں پہ نام و نشان ہی نہیں ہے. تو بھارت جو ہے نا ابھی وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے, اپنا وہ غم و غصہ نکالنے کے لیے عوام سے بھی اس پہ پریشر پڑ رہا ہے, پوری دنیا میں بھی وہ کہیں پر بھی اس کا نام نہیں لیا جا رہا. وہ اب ان مدر پراکسیز کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں پاکستان کے ساتھ شرارت کریں. ہم انشاءاللہ تیار ہیں اور ہم انہیں بھرپور جواب دیں گے. کل ایک بلا فضول بلا وجہ کا ایک دعویٰ بھی انڈیا آپریٹڈ اکاؤنٹ سے سامنے آیا. افغانستان کے جو ہے نا ان اکاؤنٹ سے جو اینٹی پاکستان کمپینز چلاتے رہتے ہیں, پہلی دفعہ نہیں چلائی, بہت دفعہ چلائی. سو کالڈ کوئی مولوی ہے تو سو کالڈ کوئی ملا ہے, سو کالڈ کوئی جو ہے نا مجاہد ہے. انہوں نے یہی دعویٰ کیا ہندوستان سے آپریٹ ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے ان سب کے پیچھے جو ہندو بنیا ہی ہے, اس کے پیچھے کوئی جو ہے نا ملا یا مولوی نہیں ہے ان اکاؤنٹس کے پیچھے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کنڑ میں جو ہے نا یونیورسٹی کے اوپر جو ہے نا پاکستان نے ڈرون اٹیک کیا ہے اور جس نے معصوم طلبہ جو ہے نا وہ جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں. میں اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہوں. یہ جو ہے پورا ایک انڈیا کا بنایا ہوا اسکرپٹ ہے. یہ افغان طالبان رجیم ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح وہ کابل میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سیم وہی سینٹر پہ دعویٰ انہوں نے وہی سیم وہی دعویٰ ہے. اور دیکھیں اب ان کا جو استاد ہے نا وہ ہندوستان ہے, یہ افغان طالبان کا جو استاد ہے وہ ہے بھارت ہے. اور بھارت جو ہے ان کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس طرح کا اسکرپٹ لکھیں, آپ اس طرح کی باتیں کریں, اس طرح کا پروپیگنڈا کریں. میں ان کے پروپیگنڈے کی مذمت کرتا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوا. پاکستان الحمدللہ جو کرتا ہے علل اعلان کرتا ہے. پاکستان نے پہلے بھی کارروائیاں کی دہشت گردوں کے خلاف, علل اعلان کی. ہم تو ویسے بھی افغان معصوم شہریوں کے جو ہے نا ساتھ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ افغان طالبان رجیم نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. ہم اگر آئندہ بھی کوئی کارروائی کریں گے, افواج پاکستان کوئی کارروائی کرے گی, پاکستان کی ایئر فورس کوئی کارروائی کرے گی, ہم علل اعلان کریں گے. اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی دہشت گرد کو جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. بابر صاحب ذرا رخ کرتے ہیں یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان, تو اس میں سنا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ حوالے کر دیے ہیں پاکستان کے, مزید مشاورت کرنے کے بعد کچھ پوائنٹس انہوں نے حوالے کیے ہیں پاکستان کی ایران نے. تو اب کیا وہ پوائنٹس ان میں کوئی ایسی بات بن سکتی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں کوئی حتمی نتیجے تک پہنچیں؟ تو کیونکہ اس میں جو ڈیڈ لاک جو بیچ میں سامنے آیا تھا وہ تو اسی معاملے پہ تھا کہ وہ کچھ پوائنٹس کو اس پہ تیار نہیں تھے, ریڈ لائن انہوں نے قرار دیا اسے اپنے لیے. کاکڑ صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, میں آج بھی بہت پر امید ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. کل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہم سے مذاکرات کرنے کے خواہش مند ہیں. اور سیم ٹائم پہ وائٹ ہاؤس کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہمیں ایران کی طرف سے جو وہ پوائنٹس تھے, وہ جو ہمیں نقطے تھے, وہ ہمیں مطالبات جو تھے وہ ہمیں موصول ہو چکے ہیں. اور وائٹ ہاؤس نے یہ کلیئر بتایا کہ ہمیں پاکستان کے ذریعے ہمیں موصول ہو چکے ہیں. کل ایرانی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے رشیا کا بھی دورہ کیا ہے, اور رشیا کے جو صدر ہیں صدر پیوٹن, ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. پیوٹن نے بھی ایک دفعہ ثالثی کی انہیں پیشکش کی کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اندر کی بات مجھے یہ پتہ چلی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے انہیں جواب دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, بہت بہتر کردار ادا کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے ثالثی کے کردار سے ہم الحمدللہ مطمئن ہیں. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مذاکرات پھر ہونے جا رہے ہیں. مطالبات ایک دوسرے کے, دیکھیں میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں, کچھ لو کی پالیسی اپنانی ہوگی, گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. کل وائٹ ہاؤس نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ جو ایران کے جو مطالبات ہیں وہ ہمیں موصول ہو چکے ہیں. ہم اس پر سچویشن روم میں, ایون یہ تک انہوں نے کہا کہ سچویشن روم میں اس پر غور و فکر کریں گے, ہم اس کے اوپر مزید جو ہے نا سوچیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایران کے ساتھ جو ہے ہم تعلقات کو بہتر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی جو قیادت ہے اب وہ بھی جو ہے نا سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے, میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہے پہلے جو ہے نا ایران آئے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ سوری اب امریکہ آئے, وہ جو ابنائے حرمز کی جو ناکہ بندی ہے اسے ختم کرے, اس کے بعد ابنائے حرمز کھلنے پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایٹمی پروگرام جو ہے پہلے جو کچھ چیزیں ہیں ان کو ریلیکس کرے, ہم ایٹمی پروگرام پر بھی بات کریں گے. مطلب اب مجھے لگ رہا ہے کہ آئس بالکل میلٹ ہو چکی ہے, اب پھر اسٹیج سے اچھے رخ تک جا رہے ہیں, اچھے رخ کی طرف جا رہے ہیں معاملات. اب دیکھیں وہ جو بیانات میں ایک زمانے میں جو ہے نا وہ سختی تھی, وہ سختی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے نا الحمدللہ وہ بھی نرمی سے چل رہے ہیں, ایرانی قیادت بھی الحمدللہ نرمی سے چل رہی ہے. ہمارے فیلڈ مارشل دن رات لگے ہوئے ہیں, ہمارے وزیر اعظم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں پھر ٹیبل پر بٹھائیں. مجھے یقین ہے کہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ یہ پھر ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بابر صاحب, ہماری جو انٹیلیجنس کی کچھ اطلاعات ہمیں یہ ملی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو سرگرم دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو بطور پراکسیز پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, تو ان کے کمانڈرز کو اطلاعات یہ ہیں کہ ایک نیا ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ بلوچستان میں
जो सूरत हाल है उसको मज़ीद ख़राब किया जाए, दहशत गर्दी में तेज़ी लाई जाए। जी, तो इस हवाले से आपकी हुकूमत क्या कर रही है? वजारत दाखिला ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? गनी काकड़ साहब इंशाल्लाह जो आएगा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको इंशाल्लाह ऐसा जवाब देंगे कि इंशाल्लाह उसका बाप भी याद रखेगा। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बिल्कुल भारत जो है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, उसने अपनी ये मदर प्रैक्टिस को, फितनतुल हिंदुस्तान को, और कल इन्होंने पंजगोर में फिर दावा किया कि जी उन्होंने कोई रोड ब्लॉक करने की कोशिश की है, वो भी दावा साबित हुआ झूठा साबित हुआ। ये जो झूठे सारे दावे करते रहते हैं, इनके सारे दावे झूठे हैं। वो 2 या 5 मिनट के लिए आते हैं टिकटॉक्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, वीडियोस बनाकर वो जब सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, सिक्योरिटी फोर्सेस पोजीशन देती हैं, ये भाग जाते हैं। तो ये जो है ना अपने आका को खुश करने के लिए ऐसे झूठ जो है ना, जैसे वो झूठी फिल्में बनाते हैं, अब इन्होंने भी झूठी फिल्में बनाना शुरू कर दी हैं। अब ये उस्ताद के उस्ताद हैं, ये उस्ताद को भी जो है ना चकमा दे रहे हैं, उस्ताद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। काकड़ साहब देखें, मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि जिस दिन से पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर ईरान अमेरिका जंग में अपना किरदार अदा करना शुरू किया, तब से ही भारत के ऊपर बहुत बहुत भारत को जो है ना जोर आया हुआ है। और भारत कोशिश करेगा किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकते, जो मुमकिन हो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। बिल्कुल आपके पास जो इंटेलिजेंस की जो ये एक रिपोर्ट है बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। उन्होंने अपने जो कल अदम जो कमांडर्स बैठे हुए हैं, अब तो तकरीबन सारे ही अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान ही उनकी महफूज पनाहगाह है, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको ये टास्क दिया है कि आपने बलूचिस्तान का अमन ख़राब करना है, आपने किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान को डैमेज करना है। एक मैं आज अपने व्यूवर्स को, देखने वाले व्यूवर्स को बताता चलूँ, आपको पता है कि गुज़िश्ता 20 से 25 दिनों में इन्होंने बाम 2 करने की 4 से 5 दफ़ा कोशिश की, अटेम्प्ट किया है। बाम 2 इन्होंने बाम 1 पहले किया था, बाम 2 BLF ने करने की 4 से 5 दफ़ा अटेम्प्ट किया है। अच्छा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है, हमारे जवान अलर्ट है, हमने नाकाम बना दिया है, हमने नाकाम बना दिया। इन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है, हमने लेकिन इनके जो है ना वो जो कनेक्शंस होते हैं उनको काटा है। हमने इनको आने से पहले जो है ना इनको बिल्कुल रैपिड रिस्पॉन्स दिया है, इनको जो है ना जवाब दिया है, इनके लोगों को जो है ना जहन्नुम हासिल किया है। तो देखें, भारत की पूरी सपोर्ट आशीर्वाद इन्हें हासिल है, भारत ने इन्हें टास्क दिया हुआ है, लेकिन हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। हम अपने बलूचिस्तान के हर शहरी के जानो माल के अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफिज हैं, उसकी जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे और तरजीह बुनियादों पर आवाम को हम जो है इंशाल्लाह ये अमन अमान उसके लिए प्रॉपर करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि वहाँ आकर बलूचिस्तान का अमन ख़राब करेगा तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैयार है, इंशाल्लाह उसे कामयाब देंगे। बाबर साहब, मुख्तसरन हमारे पॉडकास्ट का वक्त कम हो गया, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, ये जो हेल्थ कार्ड है बलूचिस्तान में कितने लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल हो रहा है, किस तरह की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी हुकूमत दे रही है बलूचिस्तान में लोगों? गनी काकड़ साहब, आपको पता है कि बलूचिस्तान की जो आबादी है वो सेंसस 2022-23 के मुताबिक जो है 1,54,00,000 की आबादी है बलूचिस्तान की। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हमारी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था, गुज़िश्ता हुकूमत का, ये भी मेरी हुकूमत है, वो भी हमारी हुकूमत थी, उसका इनिशिएटिव था। हमने बलूचिस्तान के हर शहरी के लिए जिसके पास बलूचिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, जिसका एड्रेस बलूचिस्तान का है शनाख्ती कार्ड पर, जो बलूचिस्तान से बिलोंग करता है, उसे 10 लाख रुपए तक पाकिस्तान के तमाम अच्छे अस्पतालों में हमने उसका इलाज फ्री कर दिया था। हमने वहाँ पर जो है ना अपने डेस्क बनाए हुए, हमने पैनल्स बनाए, पैनल में हॉस्पिटल्स हैं, कराची के अच्छे हॉस्पिटल, पंजाब के अच्छे हॉस्पिटल। मतलब अगर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में, हम पहले कोशिश करें बलूचिस्तान के अस्पतालों को बेहतरीन बनाया जाए। अभी हमने स्पिनी रोड पे ट्रामा सेंटर बनाया है, उसमें हमने दुनिया की बेहतरीन किस्म की जो सहूलियात हैं वो हमने फराहम की हैं। मेडिसन, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स 24 घंटे आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर कोई मरीज मुतमईन नहीं होता, देखिए हमने तो अपने शहरियों को मुतमईन करना है, हमने उनको ये बुनियादी सहूलियात हर कीमत पर देनी है। अगर कोई मुतमईन नहीं होता, हमने 10 लाख रुपए तक के लिए उसके लिए हेल्थ कार्ड का हमने वो किया हुआ है। अब तक आपको पता है बलूचिस्तान में अब तक 60 लाख से जायद शहरी ये हेल्थ कार्ड से मुस्तफीद हो चुके हैं, हेल्थ कार्ड से अपना इलाज करवा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा मालियत का, जिसको किसने पे किया है? गवर्नमेंट ने पे किया है। गवर्नमेंट की आज भी कोशिश है, हम अपने तमाम शहरियों का ख्याल रखेंगे। हॉस्पिटल्स में लोगों को सर आप देखेंगे लियाकत नेशनल, साउथ सिटी, आगा खान, आप पंजाब में चले जाएं, पंजाब में निश्तर हॉस्पिटल, पंजाब में जो है नवाज शरीफ हॉस्पिटल, वहाँ के इतने बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पर कोई गरीब अपना इलाज कराने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, वहाँ पर ये हुकूमत फैसिलिटीज़ दे रही है और कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पर हमने डेस्क बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है आपकी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोयटा में मुमकिन नहीं है, आप अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड उठाएं, वहाँ पर जाएँ। हमने वहाँ पर सारा कंप्यूटराइज सिस्टम किया हुआ है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। वो सिर्फ आपका ID कार्ड डालते हैं, ID कार्ड नंबर से पता चल जाता है आप कोयटा के रिहायशी हैं, आप कोयटा में रहते हैं। डॉक्टर्स को उसी टाइम जो है ना रेफर किया जाता है और आपका इलाज मुफ्त होता है। बिल्कुल ठीक है बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी। आज के पॉडकास्ट में हमने जो सरहदी इलाके हैं अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान से लिंक्ड और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से लिंक्ड एरियाज़ जहाँ पे फितना अल खवारिज और मास्टर प्रॉक्सी TTA की जानिब से एक बार फिर जहारियत की जो कोशिशें हुई उनको किस तरह नाकाम बनाया गया उस पर गुफ्तगू की, और इसी तरह ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उसका हमने आपके सामने आज अहाता किया। जो भी अपडेट सामने आएंगे इंशाअल्लाह उनके साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।